नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सीधा इजराइल से, जहां इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि हमास का बड़ा आतंकवादी मोहम्मद सिनवार मारा गया है। जी हां, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और हम आप तक सीधा पहुंचा रहे हैं कि हमास का बड़ा लीडर मोहम्मद सिनवार मारा गया है। और इसी मसले पर हमारे साथ और विस्तार से चर्चा करने के लिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी फरीद अली जी मौजूद हैं। तो फरीद जी से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मोहम्मद सिनवार कौन था, उसके मारे जाने के क्या क्या मायने हैं और आने वाले समय में इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। बहुत बहुत स्वागत फरीद जी आपका। शुक्रिया उत्कर्ष। तो फरीद जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये मोहम्मद सिनवार का जो नाम है इतना बड़ा कैसे हो गया, और आज जब इजराइल ने इसको न्यूट्रलाइज कर दिया है तो इसके क्या मायने हैं, ये कौन है बेसिकली, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि इसका जो पूरा नाम है मोहम्मद इब्राहिम हसन सिनवार इसका नाम है जी। और जो जानकारी अभी तक हमारे पास है और जो दी गई है इजरायली प्रधानमंत्री की तरफ से जो जानकारी दी गई है पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा है कि उन्होंने यहया सिनवार जो चीफ हुआ करता था हमास का, जिसको अक्टूबर 2024 में पिछले साल उसको मारने का दावा किया गया था, हालांकि काफी लंबे समय तक वो हमास की तरफ से उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था जी। उसका ये भाई बताया जाता है। उसके बाद काफी टाइम तक जो है हमास का ये बताया जाता रहा कि ये जो है बिना किसी लीडर के ये संगठन चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। जो अभी इजरायली पीएम ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक यहया सिनवार की मौत के बाद उसका जो छोटा भाई है ये यानी मोहम्मद इब्राहिम हसन सिनवार, ये पूरे संगठन को हमास को लीड कर रहा था। इसकी जो मौत हुई है वो खान यूनिस एक इलाका है, दूसरा बड़ा सबसे रिहायशी इलाका शहर वहाँ का माना जाता है गजा का। तो खान यूनिस इलाके में एक हॉस्पिटल था, यूरोपियन हॉस्पिटल जिसको कहा जाता है। उस हॉस्पिटल के पास एक सुरंग थी जिस पर हवाई हमला किया इजरायली जो सेना है IDF ने, और उस हमले के बाद इसकी लाश मिली है। उसके अलावा इब्राहिम सिनवार जो हसन, ये मोहम्मद सिनवार जिसको कहा जा रहा है, इसके साथ ही मोहम्मद शबाना करके एक और लीडर था बड़ा, जो आतंकी, वो भी बड़ा नाम है हमास का, उसके भी मारे जाने की खबर है। साथ ही 10 और हमास आतंकी मारे गए हैं, इस हमले में मारे गए हैं, इस हमले में न्यूट्रलाइज हो गए थे। तो सर, मैं आपसे एक जो अगला सवाल पूछना चाहता हूं वो ये है, जो हमास के पॉलिटिकल ऑपरेशंस थे और जो हमास के जो हमास के लड़ाकू ऑपरेशंस थे, सभी को ये संभाल रहा था फिलहाल, ये सबसे टॉप लीडर था। जो 7 अक्टूबर 2023 का जो हमला था उसमें भी इसका अहम रोल माना जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये उसका प्लानिंग करने वालों में ये शामिल था जी। इसके अलावा मैं आपको इसका पूरा इतिहास अगर बताऊं तो ये 1991 में ये शामिल हुआ था हमास संगठन में जी। उसके बाद ये काफ़ी लंबे टाइम तक कई मामलों में ये इजराइल की जेलों में भी रहा और दूसरे देश में भी रहा जेल में। सुनने में आता है फिलिस्तीन में भी ये जेल में रहा है, फिलिस्तीन में भी ये जेल में रहा। और इस दौरान इसका नेटवर्क काफ़ी बड़ा हो गया था जेल में रहने की वजह से। इसका जो संपर्क थे इसके बढ़ते चले गए हमास के लोगों के साथ में। और फिर इसने सबसे ज़्यादा ये चर्चा में तब आया था साल 2006 में, जब इसने एक इजरायली सिपाही को किडनैप किया था। अच्छा। उसके बाद वो मामला काफ़ी लंबा चला था और काफ़ी लंबे समय तक वो जो इजरायली सिपाही था वो कैद रहा। कई साल बाद फिर एक्सचेंज में उसको वापस दिया गया था। हमास का कोई कैदी इजराइल ने रिहा किया था, उसके बदले में उस सिपाही को हमास की तरफ से रिहा किया गया था जी। तो खून खराबे का सरताज हम इसको कह सकते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। और ये काफ़ी एक्टिव था। यहया सिनवार की मौत के बाद जो लीड कर रहा था पूरे संगठन को, गजा में इजरायली सेना से जो एक तरह से उसको रेजिस्टेंस दे रहा था गजा में, ये उसको लीड कर रहा था पूरे इसके हमास के ऑपरेशन। तो सर, क्या ये कहना सही रहेगा कि इजराइल ने इस वक्त हमास की रीढ़ की हड्डी पूरी तरीके से तोड़ दी है? क्योंकि पहले यहया सिनवार और अब फिर मोहम्मद सिनवार, तो लीडरशिप तो एक तरीके से देखा जाए तो पूरा सपाट ही कर दिया है इजराइल ने। ये कहना भी मुश्किल है, क्योंकि जब यहया सिनवार की मौत हुई थी तब भी इजराइल की तरफ से इस तरह के दावे किए गए थे कि अब जो है हमास खत्म हो गया है। ये कहना काफी मुश्किल है कि हमास खत्म हो गया है या उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, क्योंकि जब यहया सिनवार की मौत हुई थी और उससे पहले जो उसके
लीडर थे, उसकी मौत के बाद भी ये दावा किया जाता रहा कि हमास जो है खत्म हो गया है, रीढ़ की हड्डी टूट गई है। लेकिन अगर ऐसा होता तो इजराइल अपना ऑपरेशन खत्म कर देता और वहां पर शायद ये शांति बहाल हो जाती उस इलाके में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अभी भी क्या होगा क्या नहीं होगा वो आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा कि वहां क्या कुछ रिएक्शन होता है हमास की तरफ अभी से। इस बात पे संशय है कि हमास की जो रीढ़ की हड्डी है वो कहीं ना कहीं अभी पूरी टूटी है या नहीं टूटी, क्योंकि लीडर तो और भी बनाए जा सकते हैं, संगठन बहुत बड़ा है। बिल्कुल, क्योंकि हमास की तरफ से ये दावा किया जाता है कि उनका कोई लीडर नहीं है, ये सेल्फ एसिलरेटेड, मतलब खुद ही ये संगठन चला है, एक मरेगा कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा, इस तरह का दावा किया जाता है। लेकिन अब जब कुछ दिन बीतने के बाद इस बारे में कुछ टिप्पणी की जा सकेगी कि वाकई रीढ़ की हड्डी टूटी है या अभी बाकी है कुछ उसमें जान। तो सर, मोहम्मद सिनवार के मारे जाने के बाद क्या इजराइल अभी कुछ वक्त के लिए चैन की सांस ले सकता है या नहीं ले सकता? बिल्कुल, जैसा प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दावा किया है उसके हिसाब से तो चैन की सांस लेनी चाहिए। बिल्कुल। और उससे जो गजा में जो लोग मारे जा रहे हैं शायद उनको भी कुछ राहत मिले, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग अभी तक वहां मारे जा चुके हैं। 50,000 51,000 से ज्यादा तकरीबन लोगों की अभी तक वहां मौत हो चुकी है। तो सर, अगर समझने की कोशिश करें कि जो ये जंग चल रही है हमास और इजराइल के बीच, इसके बीच में बहुत मासूम लोग पिस रहे हैं, ये बात जग जाहिर है कि मासूम लोगों का अत्याचार हो रहा है इस पूरी जंग में। तो ये क्या हमास को नहीं समझना चाहिए या क्या इजराइल को नहीं समझना चाहिए कि एक बेसिक ग्राउंड, एक मिडिल ग्राउंड फाइंड करें और उस पे आकर सब चीजों का, इस मसले को हल किया जाए? जी बिल्कुल, इस बारे में कई मुल्कों ने इसे लेकर के कोशिश की है। अमेरिका ने भी अभी पिछले कुछ दिनों में जो है प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी इस पर नाराजगी जाहिर की थी। कतर की तरफ से लगातार मीडिएशन की कोशिश की जाती रही है, लेकिन कोई हल अभी तक नहीं निकल पाया। हालांकि बीच में कुछ टाइम के लिए सीज फायर हुआ था, लेकिन फिर वापस से शुरू हो गया वहां पर, क्योंकि वो बंधकों की अदला बदली को लेकर के कुछ जो है सहमति बन नहीं पाई थी। उसके बाद फिर से इजराइल ने वहां पर अपने हमले शुरू कर दिए थे। तो सर, आप बहुत लंबे टाइम से आप इसको कह सकते हैं एक तरीके से स्टडी कर रहे हैं, इस पूरी वॉर को, इस पूरे मसले को। तो आपके हिसाब से आपका क्या एनालिसिस है कि अब जब ये बड़े बड़े टेररिस्ट न्यूट्रलाइज हो रहे हैं तो शायद वॉर अब खत्म होने की तरफ बढ़ सकती है? जी बिल्कुल, अब जैसा कई बार दावा किया गया इजराइल की तरफ से कि पहले जो मौत हुई, एक जो चीफ थे पहले इसके याह्या सिनवार और उनसे पहले भी जो चीफ रहे उनके मारे जाने के बाद हो जानी चाहिए थी खत्म, लेकिन फिर एक नया सरगना सामने आ जाता है जी, तो नहीं हो पाती। हमास का जो एक्शन था वो वाकई वो जो हो रहा है उसके लिए हमास जिम्मेदार है। उन्होंने हमला किया वहां पर बेगुनाह नागरिकों को, 1200 लोग मारे गए थे इजराइल में जो हमला किया था। उसके बाद 250 लोगों को बहुत ही निर्मम बंधक बना लिया गया था। उसके बाद एक वो नेचुरल रिएक्शन था। बिल्कुल सर। लेकिन अभी लंबे समय से जो लोग मारे जा रहे हैं उसका कहीं ना कोई हल निकलना चाहिए, और इसमें इंटरनेशनल जो प्रेशर है वो कहीं ना कहीं बैलेंस करेगा, हो पा रहा है। लेकिन उम्मीद है जल्दी इसमें कुछ ना कुछ हल निकलेगा। अब जबकि ये मोहम्मद इब्राहिम हसन सिनवार की भी मौत हो गई है, तो उम्मीद है कि जल्द ही कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। प्रधानमंत्री नेतन्याहू और ट्रंप और कतर जो भी लोग इसे मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें कामयाबी मिलेगी। तो सर, हमसे बात करने के लिए, अति संक्षेप में हमें इतनी सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ आए, आपने इस सेंसेशनल मुद्दे पर अपनी राय रखी और इनसाइट इंफॉर्मेशन भी शेयर करी। तो अभी की सबसे बड़ी खबर हम आपको दे रहे थे कि हमास का टॉप लीडर मोहम्मद सिनवार मारा गया है, और इस बात की पुष्टि खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने करी है। और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद थे मेरे वरिष्ठ सहयोगी फरीद अली जी, जिन्होंने हमें इस मुद्दे पर काफी अच्छी से ब्रीफ करा। तो आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। और ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।